सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। बहुत ही विद्वान, बहुत ही आदरणीय व्यक्तित्व के धनी राजा सूरत, लेकिन कोल विध्वंसी ने मार डाला। मार क्या डाला? उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं बचा उनके पास। उनके राज्य पर कब्जा, उनके मंत्रियों को अधिकार में ले लिया। यहाँ तक कि उनकी रानी भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकती थी। रानी भी उनके अपने मन से कुछ नहीं कर। राजा सूरत ने सोचा अगर मैं आत्महत्या कर लूँगा तो एक तो ये पाप है, और मैं जिंदा नहीं बचूंगा तो फिर दोबारा इन दुष्टों से अपने राज्य को कभी कभी जीतने के लिए 2 कदम पीछे भी होना पड़ता है जीवन में। आदमी को जिद्दी नहीं होना चाहिए कि नहीं हम तो कभी हार नहीं मानते, नहीं मानेंगे। कभी कभी भगवान कृष्ण भी देखिए एक समय के बाद मथुरा छोड़ के द्वारका की ओर चले गए, क्योंकि बार बार जरासंध चला आता था। भगवान ने कहा फिर रचनात्मक काम हो ही नहीं पाएंगे, जब देखो युद्ध, जब देखो युद्ध, जब देखो युद्ध। तो वो द्वारका चले गए सब कुछ छोड़ के। तो इसको पलायन नहीं कहते, इसको समझदारी कहते हैं कि अपनी चीज़ों को बिगाड़ना समझदारी थोड़ी है। समझदारी इसमें है कि आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ाइए। किसी की मूर्खता में उलझिए मत, वो तो मूर्ख है, आप उसकी मूर्खता में उलझिए मत। उसको समझाते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर सूरत ने सोचा और पीछे के किले के दरवाजे से चुपचाप, कि थोड़ी देर के लिए लोग हो सकता है कह दें कि सूरत पलायनवादी था, भाग गया, लेकिन अभी मैं बाहर जाऊंगा, ताकत इकट्ठा करूंगा और आकर के पुनः अपने शत्रुओं से युद्ध करूंगा। चले गए और जा करके, जब आपका मन अशांत रहे, सुन लीजिए, जब आपकी बुद्धि काम न करे, इसीलिए संतों से, विद्वानों से परिचय करना चाहिए महाराज, है ना। जहां बुद्धि एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए तो किसी विद्वान से चर्चा करिए। अब आजकल तो फोन भी है, उनसे कहिए कि महाराज थोड़ा आपका समय चाहिए। और अगर वो वास्तव में विद्वान हैं, वास्तव में, तो बड़ी विनम्रता से, अगर व्यस्त हैं तो कह देंगे मैं 10 मिनट बाद आपसे बात करता हूँ, या 1 घंटे बाद करता हूँ, या इतने बजे कर, लेकिन करेंगे जरूर। किसी को अगर आप कॉल करें और कोई आदरणीय व्यक्तित्व है, विश्वास रखिए, अगर उस समय नहीं उठाया तो कॉल बैक वो जरूर करेगा, वो जरूर करे। वो कोई छात्र नहीं है कि फ़ोन को इग्नोर करेगा, वो विद्वान है, आदरणीय है, तो वो कॉल बैक करेगा। तो कभी किसी को फ़ोन करिए तो एक बार करिए, और नहीं उठा तो थोड़ा धैर्य रखिए, वो जैसे ही खाली होगा देखेगा, सबसे पहले आपको कॉल बैक करेगा, वो करेगा, ठीक है। कभी क्योंकि जो व्यस्त लोग होते हैं, आदरणीय व्यक्ति, तो वो व्यस्त भी होते, मान ली किसी व्यस्तता में बेचारा है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो आपसे बात करे, और जब बात करे तो खुल के अपनी बात बताइए, और वो आपको सही रास्ता दिखा देगा। अपने आप को ही समझदार नहीं समझना चाहिए जीवन में। बहुत समझदारी ना, हमारी मैया, हमारी माँ जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कहती थी, अब थोड़ा बिहार की शब्दावली यहाँ इस्तेमाल मैं करूँगा कुमार जी, है ना, बिहार की, जे बहुत चालाक होला। अब थोड़ा हमको बिहार की आदत थोड़ा छूट गई है, थोड़ा हो सकता है उतना अच्छे से न बोल पाऊँ, कि जे बहुत चालाक होला, हमारी अम्मा कहती थी, वो तो भोजपुर की भाषा बड़ी प्यार से बोलती थी, कि जे बहुत चालाक होला वो 3 जगह चिपरेला। के लिए इस्तेमाल कीजिए, चालाकी के लिए नहीं। तो राजा सूरत ने कहा कि मैं किसके पास जाऊं मुझे जो सही दिशा दे, तो कहे भाई कोई संत के पास चलना पड़ेगा। तो थोड़ी दूरी पर सुमेधा ऋषि का आश्रम था, संत थे, राजा उन्हीं के पास पहुंच के शरण उनके चरणों में गिर पड़े।
विद्वान को समर्पण कर दीजिए। अगर उसने आपको अपना लिया तो फिर वो आपका दुख अपना दुख समझ के वो लग जाएगा आपके साथ। समर्पण, उसके सामने समर्पण कर दीजिए और कुछ नहीं करिए। राजा ने जाकर के सुमेधा ऋषि के सामने समर्पण कर दिया अपने आप को कि आप मेरे गुरुदेव हैं, कृपया बात नहीं करें, और आप अब जो रास्ता कहेंगे उसी रास्ते पे मैं चलूँगा, आप मुझे दिशा निर्देश दीजिए, मेरी मति इस समय काम नहीं कर रही है। तो सुमेधा ऋषि ने प्यार से उन्हें उठाया, और जो विद्वान होते हैं वो कभी किसी का अपमान नहीं करते, कभी नहीं करेंगे, हमेशा आपका सम्मान करेंगे। उन्होंने उठा के उनको बाकायदा कह रहे आप मेरे राजा हैं, बैठिए, और अपने शिष्यों से उनको बाकायदा पाद अर्घ दिया, भाई राजा थे, और प्रसाद इत्यादि भी उन्हें दिया। जब राजा थोड़ा निशांत हो गए तब उन्होंने पूरा किस्सा सुना दिया। तो कहे कि ऐसा करिए, थोड़ी देर उस वृक्ष के नीचे जाके बैठिए, आप बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा मन को शांत और सहज कर लीजिए, तब मैं आपसे बात करूंगा तो आप मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे। तो राजा सूरत थोड़ी दूर पे जाके बैठ गए और मुनि अपने फिर से अपने कामों में लग गए। उसी समय एक समाधि वैश्य नाम का व्यक्ति भी चलता चला आया। समाधि वैश्य, वो भी दुखी था। राजा सूरत ने कहा अरे तुम कौन हो? तो कहने लगा जो तुम हो वही मैं भी हूँ। कहने लगे अरे मैं तो राजा हूँ, लेकिन देखो मेरा सब कुछ छीन लिया गया है। तो समाधि वैश्य ने कहा मैं भी बहुत बड़ा यहाँ का साहूकार हूँ, लेकिन मेरे पत्नी और मेरे ही बच्चों ने मुझे यहाँ अपने ही घर से निकाल दिया है। मेरे पत्नी, जा देखिए क्या करे, वो भी रो रहा है और समाधि वैश्य रो रो करके कह रहा। तो राजा ने कहा कि तुम कौन? तो कहने लगे मैं समाधि वैश्य। तो कहने लगे सूरत कि आओ बैठो, एक दूसरे से अपना दुख सुख कहेंगे। तुमको किसने निकाल दिया? तो कहे सुन के आश्चर्य करोगे, ये पैसा बड़ी खतरनाक चीज़ है, मेरी पत्नी और बच्चों ने मुझे मार के घर से निकाल दिया। कहे अरे? कहे हाँ, पैसा कहते हैं तुम बहुत कंजूस हो, न खाते हो न खाने देते हो, ठीक है ना, न खाते हो न खाने देते हो, तो हम ही को लात मार के घर से निकाल दिया। कहे तुम बहुत कंजूस हो, जो थोड़ा कंजूसी से चलते हो सावधान हो जाए। तो पत्नी और बच्चों ने ही उसे निकाल दिया। अब वो बेचारा, राजा ने कहा कि एक ही बीमारी के हम दोनों शिकार हैं, एक काम करते हैं, चलते हैं सुमेधा ऋषि के पास। सुमेधा ऋषि ने कहा कि देखो तुम लोग माँ की भक्ति करो। तो दोनों ने मंत्र पूछा। तो मंत्रों के राजा के बारे में धीरे से ऋषि ने उनके कान में दीक्षा प्रदान की। मंत्र जो है एक गुरु के द्वारा शिष्य के कान में दिया जाता है, समझ रहे हैं आप? और उस मंत्र को, उसकी विधि होती है, हर मंत्र का एक देवता होता है, एक ऋषि होते हैं, और एक उसका छंद होता है। मेरी बात समझिएगा। तो किसी गुरु जब बनाइए तो किसी विद्वान को बनाइए। कोई विद्वान अगर भाग्य से मिल जाए तो फिर उसको पकड़ लीजिए उसका पैर, क्योंकि वास्तव में जो विद्वान होगा वो गुरु बनना नहीं जल्दी चाहता, क्योंकि शिष्य के किए हर गलती को गुरु को भोगना पड़ जाता है। शिष्य बनाना इतना आसान नहीं है। तो बहुत से विद्वान शिष्य उससे बनाने से भागते हैं, कहते हैं नहीं भैया हम शिष्य उससे नहीं बनाते, क्योंकि शिष्य गलती करेगा गुरु को तकलीफ होगी। लेकिन जो वास्तविक गुरु हैं उनसे दीक्षा ले करके उसकी विधिवत अगर आप साधना करें तो आपके इष्ट आपको एक दिन जरूर प्राप्त हो जाएंगे। और जो वास्तविक गुरु होता है वो जल्दी दीक्षा देने को तैयार नहीं होता, वही वास्तविक गुरु है। जो तैयार बैठा हाँ हम दीक्षा दे देंगे, समझ लीजिए वो प्रोफेशनल लोग हैं। प्रोफेशनल लोग सफल नहीं होते। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन अब बात पड़ी तो भैया एक बात आज कहूँगा जरूर, और ये कथा लाइव जा रही है। और जब भी मैं सत्य इतना बोलता हूँ तो हमारे जो चाहने वाले आप ही जैसे लोग जो मेरी कथाओं को सुनते हैं तो मुझे धीरे धीरे बहुत प्यार देने लगते हैं। तो वो फ़ोन करके कहते हैं महाराज जी
ऐसा मत बोलिए, बहुत से लोग आपके जान के दुश्मन हो जाएंगे। जैसे आज मैं माताएं कुछ आई थी, कुछ लोग मुझसे तो मैंने कहा जिस दिन बुलावा आएगा तो कहने लगा अरे नहीं नहीं अभी आपको ज़िंदा रहना है, अभी तो आपको बहुत सारी माँ की कथा सुनानी है, आप चले जाएंगे तो इतनी अच्छी माँ की कथा हम लोगों को सुनने को कैसे मिलेगा, अभी आपको हम लोगों के लिए ज़िंदा रहना है। बाकी तो मौत ईश्वर के हाथ में ही है। तो कुल मिलाकर के गुरु जब दीक्षा देता है तो वो उस मंत्र का ऋषि कौन है, देवता कौन है, कौन छंद में बोला जाएगा, वो सब बताता है। फिलहाल सुमेधा ऋषि ने मंत्र दिया और वो बहुत बड़ा मंत्र, मंत्रों को इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम व्यासों को छूट है कि इस मंत्र को संसार को कैसे बताएं, लेकिन इसको गुरु दीक्षा मत समझ लीजिएगा। गुरु दीक्षा का तरीका अलग होता है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंत्रों का राजा है ये हमारा नरवाण मंत्र, जो मेरी माँ को बहुत प्रिय है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नरवाण मंत्र है, ये श्री माँ का महामंत्र है, मंत्रों का राजा है। इस मंत्र का जाप नियमित तरीके से अपने गुरु से पूछकर, विद्वान से पूछकर अगर किया जाए तो ये सिद्ध हो जाता है। यही मंत्र सुमेधा ऋषि ने राजा सूरत को और वैश्य को दे दिया, सूरत को और वैश्य को दे दिया। अब दे दिया तो दे दिया, और वो लोग गए और आसन लगा लिया। कुछ दिनों तक वो फल फूल खाते रहे, क्योंकि एकदम से भोजन, जो आजकल लड़कियां, आजकल की जो युवा लड़कियां हैं और जो बड़े घरों के बच्चे हैं, तो वो डॉक्टरों के पास जाते हैं कि क्या खाना है। मीडियम वर्ग के बच्चे तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो तो सीधे फुल्की वाले के पास जाते हैं। गोलगप्पा या यहाँ क्या कहते हैं, फुचका, जो भी कहते हो, पानी पूड़ी, अब क्या कहते हैं, इसके नाम बहुत हैं, ज़्यादा नाम लूँगा तो मेरे मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक, तो आजकल के बच्चे तो वहाँ जाते हैं, चाट के दुकान पर, पिज्ज़ा बर्गर समोसा सिंघाड़ा जो भी यहाँ कहते हो, है ना। लेकिन जो बड़े घरों के बच्चे हैं उनके डाइटिशियन होते हैं, वो कहते हैं देखो सुबह उठ के ये लेना, ये नहीं लेना, वो पूरा चार्ट बना देते हैं कि यही खाना है, इसके अलावा नहीं कुछ खाना है। वो चार्ट के हिसाब से खाना चलता है जिससे वो बीमार ना पड़ें, तबीयत ठीक हो। और कुछ बच्चे तो इतनी मूर्खता कर जाते हैं, ख़ासतौर पे जो लड़कियां हैं, कि हम हमेशा स्लिम एंड ट्रिम दिखें, दुबली पतली दिखें, भारी भरकम ना हो जाएं, उम्र झलक जाएगी। तो डाइटिशियन से नहीं पूछती हैं, अपने से खाना अपना एकदम चौथाई कर देती हैं। अगर उनको आप कुछ बढ़ाइए, नहीं 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 मैं डाइट पे हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मन तो कर रहा है लेकिन नहीं खाऊंगी। ऐसे में क्या होगा, चक्कर आने लगेगा आपको। एकदम से खाना नहीं छोड़िए। व्रत कैसे रहा जाता मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। एकदम से खाना मत छोड़ दीजिए। व्रत, उपवास, देखिए उपवास का क्या मतलब है, पहले इसको समझना होगा। एक परिवार में हम लोग कथा करने गए थे, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़े लोग थे, बहुत आदरणीय थे, विचार भी उनके बड़े अच्छे थे। तो उन्होंने अपने ही सबसे ऊपर का कक्ष, उनका बड़ा वीआईपी कक्ष था, उसमें मुझे उन्होंने ठहराया और बावर्ची इत्यादि लग गए कि महाराज खाना पीना जो है। और एक दिन उनके बावर्ची ने कहा साहब ये व्रत हैं, और व्रत का उनका जो दिन भर का मैंने खाना देखा, इतना खाना इतना खाना इतना, उसके बाद भी कहते थे महाराज आज व्रत हैं। सुबह जूस और काजू बादाम न जाने क्या क्या डाइनिंग टेबल पे सज गया। फिर दोपहर में सिंघाड़े के आटे की पूड़ी और पता नहीं क्या क्या सब्जी, वो बादाम के क्या क्या हलवा, कहे महाराज आज व्रत हैं। फिर शाम को देख रहा हूँ फिर नाना प्रकार के जूस फल, महाराज आज व्रत हैं। रात में फिर भरपूर खाना, और कहते हैं महाराज क्या बताएं आज सुबह से अन्न मुंह में नहीं गया, आज हम व्रत हैं। तो मैंने कह दिया कि अगर इसको व्रत कहते हैं तो भगवान ऐसा व्रत सबको दें, दिन भर आप ले रहे हो महाराज। तो कहे महाराज आप भी व्रत, हम कहना ना ऐसा व्रत तो रहेंगे तो कुछ दिन में डमरू दिखेंगे, ऐसा व्रत
नहीं रहना मुझको। उपवास का मतलब क्या होता है, इसको संधि विच्छेद कर दीजिए। उप धन वास। उप माने सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। और सबसे ऊपर कौन है इस ब्रह्मांड में? मेरी मां। उनके साथ वास अर्थात रात दिन उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का पूजन, उन्हीं का भजन, उन्हीं के कथा का श्रवण, उन्हीं के गीतों को गुनगुनाना, उन्हीं का नाम संकीर्तन, रात दिन जो हमेशा मेरी मां के पास रहे भैया, वो तो रोज उपवास करता है महाराज। उपधनवास, सबसे ऊपर की जगह पर निवास। तो समाधि वैश्य ने पहले तो फल फूल लिया, कुछ दिन में उसको छोड़ दिया, फिर जल पर रह गए कई कई साल। यहाँ हम लोग 14 सोमवार रख लेते हैं किसी के कहने पे, और 4 सोमवार होते शंकर भगवान के सामने लोटा पटक देते हैं, 4 सोमवार से आ रहे हैं, समझ लो भूख के मारे तबीयत खराब है। हाँ, एक तो पड़ोस वाली से कहे वो नहीं चली, अकेले आना पड़ता। महिलाएं तो बड़ी शिकायत रहती उनकी, अकेले आते हैं, तुमको दया नहीं आ रही, देखो नंगा पैर आए, और यहाँ तक कि पायल बिछिया भी उतार दी। अब भगवान का कर, और तुम सुन नहीं रहे हो। 4 सोमवार हुआ मैया भी। यहाँ लोगों ने हजारों हजारों वर्ष तपस्या की है। जब तपस्या जब आप करोगे ना, तो सबसे पहले आपके पाप जल के भस्म होना शुरू होंगे। तो वो तपस्या का सारा पावर, सारी ऊर्जा उस पाप को जलाने में भी लगी हुई है, और पाप बहुत ज़्यादा आदमी कर जाता है जाने अनजाने में। तो तपस्या से पहले पाप जलेगा, जब सारे पाप खत्म, और खत्म तब होंगे जब नया आप नहीं करेंगे। सुन लीजिए, अगर आप कई पाप भी किए जा रहे हैं, पुण्य भी किए जा रहे हैं, तो पाप प्लस पुण्य, पुण्य प्लस पाप, पुण्य माइनस पाप, पाप माइनस पुण्य, ऐसे करते करते बैलेंस हमेशा जीरो का। 100 रुपये आपने जमा किया, 90 निकाल लिया, अगले दिन 20 और ले लिया, तो 10 रुपया माइनस में चला गया। इसको इस तरह समझिए, पाप करना बंद करना होगा और लगातार पुण्य करने की क्षमता को बढ़ाना होगा, तब जाकर धीरे धीरे पाप खत्म होंगे। और जिस दिन खत्म हो गए उस दिन आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं, अच्छे दिन आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन कब? जब हम सब अपने कर्तव्य को सही ढंग से करेंगे, तब आएंगे अच्छे दिन। ऐसे नहीं आ जाएगा महाराज, है ना। साधना से सब कुछ प्राप्त होता है। तो आज से समझ लीजिए कि अगर पूजा करना आपने शुरू किया है, जैसे जो बच्चे युवा लोग हनुमान जी के बड़े भक्त होते हैं, लेकिन हनुमान की पूजा वो करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिसकी पूजा करिए फिर उसी की तरह आपका जीवन होना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, तो युवाओं से कहता हूं कि अगर हनुमान के पूजक हो तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, तो हनुमान जैसे ही बन जाओगे। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी के ब्रह्मचर्य के व्रत से जानते हैं क्या हुआ उनके साथ? उनका शरीर सोने जैसा था, कंचन बरन। ब्रह्मचर्य व्रत से ये होता है, शादीशुदा व्यक्ति भी जिस दिन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेंगे, लक्ष्मण जी की तरह, अपने आप वो तेज आपके शरीर में आने लगता है। तो फिर ब्रह्मचारी बनिए तो कंचन बरन, शरीर सोने जैसा हो जाएगा। कंचन बरन विराज, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया तो फिर कंचन बरन विराज सुबेसा। ये याद रखिएगा। इसीलिए मैं छात्रों से हमेशा कहता था कि ये जो गंदगी परोसी जा रही है मोबाइल के माध्यम से, वो पैसा कमा रहे हैं भाई, वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपका चरित्र भ्रष्ट हो रहा है। और इंग्लिश में एक कहावत है, इफ कैरेक्टर इज लॉस देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र चला गया तो सब चला गया। चरित्र की रक्षा करिए। और हम लोग धन की रक्षा तो बहुत करते हैं, चरित्र की रक्षा नहीं करते।
चरित्र की रक्षा करिए। इफ कैरेक्टर इज लॉस देन एवरीथिंग इज लॉस। तो इसका ध्यान रखिए। कुल मिलाकर के पहले उन्होंने फल छोड़ा, फिर जल भी छोड़ दिया। तपस्या ऐसे की जाती है। और आप फल जल इस सब के चक्कर में नहीं पड़िए। आप गृहस्थ हैं, आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो तो तपस्या बढ़ाते चले गए और अब तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। रात दिन बस माँ का नाम, माँ की कथा, माँ का श्रवण, बस माँ 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 माँ। और माँ तो मेरी माँ है, करुणामयी है। जब देखा कि भक्तों की ऐसी दृश्य देखकर माँ प्रसन्न हो गई और माँ सुमेधा ऋषि के मंत्र के द्वारा राजा सुरथ और समाधि वैश्य की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ उनके सामने प्रकट हो गई। तालियों से स्वागत करिए, आगे से पीछे तक प्रकट हो गई। और माँ कहने लगी राजा सुरथ से, क्या चाहिए? कहने लगी क्या चाहिए? राजा ने अपनी पूरी बात बताई। माँ ने कहा बस, अरे मेरे दर्शन का लाभ इससे बहुत ज़्यादा हो। ये छोटा सा राज्य, ये तो तुमको ऐसे ही मिल गया जिस दिन तुमने मेरा नाम लेना शुरू कर, लेकिन अब मैं आई हूँ तो मेरे दर्शन का लाभ बहुत बड़ा होता है। तो कहने लगे क्या माँ? तो कह रहे छोड़ो, इस राज्य तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, अगले पूरे मनवंतर का तुम्हें मैं मनमंत्राधिपति बना रही हूँ, तुम्हें स्वयंभू मनु बना रही हूँ। तालियों से स्वागत करिए। आप शायद नहीं जानते मनमंत्राधिपति का मतलब क्या, इसलिए आपको लग रहा है कि क्या मिला। अरे उनको क्या मिला मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे क्या मिल गया है, मुझे क्या। लेकिन वो राजा का राजा बना रहेगा। माने वो तो एक राज्य मांगा था, लेकिन उन्हें मनमंत्राधिपति बना दिया। वो तो चरणों में गिर पड़े, कहने लगे वाह रे माँ, तेरी करुणा का था नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? समाधि वैश्य की ओर देखा, और समाधि वैश्य से सीखना है आज हम सबको। आज हम सबको इस गाने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये गाना नहीं है मेरे लिए, ये तो मेरा भाव है। समाधि वैश्य ने दुनिया देख लिया था कि ये पैसा भी किसी का नहीं, ये बाल बच्चे भी किसी के नहीं। समाधि वैश्य को माँ की कृपा से ज्ञान मिल गया कि दुनिया में रहो, लेकिन ये मान के रहो कोई मेरा नहीं। कब कौन कहते ना कि हमने की उनसे वफा की उम्मीद, जिन्हें पता ही नहीं वफा क्या है, जिन्हें पता ही नहीं वफा क्या है। दिले नादान तुझे हुआ क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाधि वैश्य को दुनियादारी की चीज अब चाहिए ही नहीं थी। भक्ति इसे कहते हैं, भक्ति इसे कहते हैं। समाधि वैश्य ने कह दिया मुझे दुनियादारी कुछ चाहिए ही नहीं। फिर क्या चाहिए? आइए ना जरा इस गीत से सुनते हैं। मैं बता तो सकता हूं लेकिन बताऊंगा नहीं कि वास्तव में भगवान से आपको चाहिए क्या। भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो आप भगवान से मांगिए क्या। हम लोग गलती करते हैं, सामने ब्रह्मांड की मालकिन खड़ी है और हम उससे क्या मांगते हैं महाराज? लड़का नहीं हुआ, गाड़ी बढ़िया दिला दो, और पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। कोई तो एक कथा में एक जगह मैं था, वहाँ की तो बात ही निराली थी महाराज। वो कहने लगे महाराज जी कथा में जितना भी पुण्य मिले मेरे इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दीजिए। हमको हंसी आ गई। हमने कहा आपका भाव होगा तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि माँ की ज्योत में इतनी ताकत है कि अगर आप अपनी भाव से अपनी श्रद्धा से जलाकर 9 दिन कथा में बैठे हैं तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन माँ को उसके लिए मजबूर मत करिए, और माँ मजबूर हो भी नहीं सकती। मेरे भैया मेरी मैया तो इतनी प्यारी है कि उससे कह के तो देखिए। और भक्त, असली जो भक्त होता है, मैं अपने आप को भक्त तो नहीं मानता, मैं तो कहता हूँ मैं तो माँ का पुत्र हूँ। भक्त तो बहुत बड़े होते हैं, वो तो मैं अपने से सबको बड़ा मानता हूँ।
भक्त तो बहुत बड़े होते हैं, मैं तो माँ का बेटा हूँ और मैं माँ से यही कहता हूँ जो समाधि वैश्य ने आज माँ से कह दिया। क्या कह दिया? मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली, ये कहिए माँ से। जगदम अखियों के सामने ही रहना तीखा कहिए। वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के जो पहले था वही नहीं, जो पहले जगदम्बे। हम तो है क्या कर मैया तेरे दरबार के, ऐसे बोलिए माँ से, तालियों से सभी बोल दीजिए, हम तो चाकर हैं। क्या कर मैया तेरे दरबार के, और उठाइए, भूखे हैं हम तो मैया, भूखे हैं हम तो मैया, बस तेरे प्यार के। ये बोल दीजिए। के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, ये माँ से कहिए। हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ, विनती हमारी भी अब करो मंजूर माँ। वो चरणों से हमको कभी, चरणों से हमको कभी करना न दूर माँ, बस ये दे दो माँ। के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ तालियों से। वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। मुझे जान के अपना ही बालक सुख भूल तू मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना, मुझे जान के अपना ही बालक सब भूल तू मेरी भुला देना। ओ शेरों वाली जगदम्बे, ओ शेरों वाली जगदम्बे, आंचल में मुझे छुपा लेना, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों वाली जगदम्बे। तालियों से माँ की ये, तालियों से पीछे वाले भी आगे वाले भी, तालियों से। तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो शिव जी की शक्ति मैया शेरों वाली, तुम हो शिव जी की शक्ति मेरे भोले की, ओ मेरे भोले की शक्ति मैया शेरों वाली, मेरे भोले की शक्ति मैया शेरों वाली। तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया तुम हो काली, तुम हो दुर्गा हो अम्बे मैया तुम हो काली, मन के अमृत की, मन के अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मन के अमृत की धार सदा बहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, मेरी अखियों के सामने ही रहना माँ शेरों। ठीक है भैया, अब मत छेड़िएगा। समाधि वैश्य ने कहा, माँ ने कहा तुम्हें ज्ञान मिल गया पुत्र। जब ज्ञान मिल जाता है, लोग कहते हैं ना भगवान सुख देता है, भगवान दुख देता है, भैया मिल गया है। गीता में भगवान से अर्जुन ने पूछा कि क्या आप सुख देते हैं आपका नाम लेने पर, आपका पूजा करने पर,
आपकी उपासना करने पर क्या आप सुख देते हैं? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं देता। अब अर्जुन चकरा गए। तो कहे फिर ये दुख भी हमारे कर्मों का नतीजा है या आप ही तय करते हैं? भगवान ने कहा दुख भी मैं नहीं देता। तो अर्जुन चकरा गए। गीता में आप पढ़िए, अर्जुन चकरा गए। कहने लगे आप सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, तो आप करते क्या है भाई? तो कहते हैं भगवान कि आई एम नॉट ए सब्जेक्ट, मैं करता नहीं हूं, मैं तो दृष्टा हूं। थोड़ा कठिन शब्दावली मैंने प्रयोग किया, मैं सरल कर देता हूं कि भगवान कोई चीज करता नहीं है, वो सिर्फ देखता है आपकी तरफ कि जो कुछ उसने आपको दिया है उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, भगवान सिर्फ ये देखता रहता है। भगवान देखता है कि उसने धन दिया है, उसका उपयोग आप किस में कर रहे हैं। आप उससे गंगा जल खरीद रहे हैं या मदिरा खरीद रहे हैं? आप उसे दान में लगा रहे हैं, दीन दुखियों की सेवा में लगा रहे हैं, या सिर्फ उससे भोग विलास कर रहे हैं? भगवान ये सब देख रहा, बोलेगा कुछ नहीं आपसे। ताकत दिया है तो लोगों की रक्षा में लगा रहे हैं या लोगों का शोषण करने में लगा रहे हैं? पद दिया है तो उससे सही समाज की सेवा कर रहे हैं या आप उस पद का दुरुपयोग करके अपनी तिजोरी भर रहे हैं? भगवान सब देख रहा है। तो फिर होता है कि फिर रोकता क्यों नहीं है? अरे भैया, भगवान ने एक व्यवस्था बना रखी है, उस व्यवस्था में भगवान स्वयं भी हस्तक्षेप नहीं करते। जब राम के पिता की शाप काल वाला जब समय आया तो राम भी अयोध्या से चल पड़े कि मैं पिता को मरते देख नहीं सकूंगा। और उनको श्राप का जो समय था, जो श्रवण के माता पिता ने दिया था कि तुमने मेरे पुत्र को चाहे अनजाने में ही मार करके मुझे अंधे बूढ़े बुढ़िया को अनाथ कर दिया, तुम भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। राम को ये पता था कि उस श्राप का समय अब आ रहा है, इसलिए राम ने अयोध्या छोड़ दी। और ऐसे भी जैसे ही दशरथ कौशल्या के महल में न जाकर कैकेयी के महल में चले गए, तो भैया जहां आ गया काम वहां कहां रहेंगे श्री राम। इस बुढ़ापे में भी अगर ये काम है, कैकेयी के महल में वो चले गए, बड़ी महारानी के एक महल में नहीं गए, जबकि एक शुभ काम करने जा रहे थे। सुबह अपने पुत्र का राज्याभिषेक करना था, तो उन्हें अपनी पहली पत्नी, उसमें बहु पत्नी प्रथा थी, तो कम से कम पहली पत्नी के पास जाना चाहिए था। लेकिन वो कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, तो कैकेयी के पास गए। और जाते ही बाबा तुलसी लिखते हैं कि उस बुढ़ापे में भी दशरथ जी ने क्या कहा। मैं उनके चरणों को प्रणाम करते हुए सिर्फ समाज को बताने के लिए ये शब्दावली इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने कहा उस उम्र में हर चीज़ की एक उम्र होती है महाराज। उस उम्र में भी दशरथ जी ने कैकेयी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय,